नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी मटेरियल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपीएसआई के रिजल्ट को लेकर। दोस्तों इसकी आंसर की जो है आ चुकी है। अब हम इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि आप कितने स्कोर पर दौड़ स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो पर बने रहें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपका स्कोर कितना रहा यूपीएसआई में? मेरा स्कोर दोस्तों, मेरा एससी कैटेगरी से स्कोर रहा दोस्तों 105 दोस्तों मेरा स्कोर रहा। आपका कितना रहा एससी कैटेगरी से? आपका किस कैटेगरी से? आप हमें सबसे पहले कमेंट करके बताइए दोस्तों। मैं पोल भी करूँगा इसका सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज दोस्तों इसका पोल करने वाला हूँ दोस्तों। अब इसकी दोस्तों कट ऑफ के बारे में बात करते हैं दोस्तों। आप कितने स्कोर पर, कितना आपका सेफ स्कोर है। सेफ स्कोर दोस्तों आपका कितना है ये हम आपको बता देते हैं दोस्तों, जो मुझे बताया गया है अधिकारियों के माध्यम से। कि मुझे भी दोस्तों बताया गया है कि मेरा एससी कैटेगरी में अगर 105 है तो दोस्तों मैं तैयारी कर लूँ अपनी दौड़ की दोस्तों। तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि आप कितने स्कोर पर आप दौड़ स्टार्ट कर सकते हैं। पहली बात तो दोस्तों इसमें क्या क्या चीज़ ज़रूरी थी दोस्तों। इसमें सब्जेक्ट वाइज 40 नंबर का पेपर है। 40 में से दोस्तों 14 नंबर लाना ज़रूरी था, ठीक है। 14 नंबर लाना ज़रूरी था दोस्तों, ठीक है। और ओवरऑल दोस्तों 160 में से दोस्तों 160 में से 80 नंबर लाना भी ज़रूरी था। यानी 50% भी इसमें मिनिमम होने चाहिए, तभी आप इसमें क्वालिफाइड माने जाओगे। उसी के बाद आपकी मेरिट लगेगी। तो आपकी अगर 50% से कम है तो आप इसमें नॉट क्वालिफाइड माने जाओगे। लेकिन फिर भी आप उम्मीद ना खोइए, उम्मीद कतई भी ना खोइए दोस्तों। अगर आपके 40 में से दोस्तों अगर आपके 13 भी नंबर हैं या फिर आपके 12 भी नंबर हैं तो दोस्तों सब्जेक्ट वाइज इसका नॉर्मलाइजेशन होगा। इसका क्या होगा? सब्जेक्ट वाइज इसका नॉर्मलाइजेशन होगा। आपके स्कोर कितना भी बैठ रहा हो, लेकिन अगर आपके एक सब्जेक्ट में नंबर कम है, 35% मांगा था सब्जेक्ट वाइज कितना? 35%। आप निकाल लीजिए 40 का 35% कितना हो गया दोस्तों? तो ये हो गया दोस्तों 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 सत्ते 35, 7 दूनी 14, ठीक है। 14 नंबर यानी आपको लाने कंपलसरी थे। अब बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके बाकी सब्जेक्ट में तो स्कोर अच्छे हैं, बट किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में 40 में से उनके किसी के 12 हैं, किसी के 11 हैं, किसी के 13 हैं। तो दोस्तों वो भी उम्मीद अपनी दौड़ कंटिन्यू रखें। क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि दोस्तों सब्जेक्ट वाइज अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ सब्जेक्ट और शिफ्ट वाइज, तो जिस सब्जेक्ट का अगर शिफ्ट वाइज पेपर हार्ड हुआ दोस्तों तो उसमें 1 से 2 नंबर बढ़ने के चांसेस हैं। 1 से 2 मान लीजिए, या 2 से 3 नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ने के चांसेस हैं दोस्तों। और दोस्तों किसी के दोस्तों इसमें नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर कम होने के भी चांसेस हैं। सब्जेक्ट वाइज नंबर कम होने के भी चांसेस हैं, जिसकी शिफ्ट का सब्जेक्ट सिंपल रहा होगा। तो दोस्तों इस हिसाब से आप अपना आकलन जो है खुद कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कैटेगरी वाइज अनरिजर्व कैटेगरी की। अगर हम बात करें किसकी? मेल की। अनरिजर्व कैटेगरी अगर हम मेल की बात करें दोस्तों तो इसमें आप दौड़ स्टार्ट कर सकते हैं। मेल की बात करेंगे दोस्तों और फीमेल दोनों की हम बात करेंगे दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी की, ठीक है। इस कैटेगरी वाइज बात करेंगे दोस्तों तो इसमें हम क्या देखेंगे दोस्तों? स्कोर कितना होना चाहिए जिससे आप दौड़ स्टार्ट कर लें दोस्तों। पहली बात तो इसमें वही दौड़ स्टार्ट करें जिनका सब्जेक्ट वाइज क्लियर हो, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज भी क्लियर हो और स्कोर भी अच्छा खासा हो। यानी अगर आपका जनरल कैटेगरी में अगर आपका 115 अगर आपका है, 115 है मेल में, 115 है अगर तो स्कोर, तो आप दोस्तों दौड़ में लग जाइए, बिल्कुल भी आप देर ना कीजिए। और दोस्तों फीमेल कैटेगरी में दोस्तों अगर आपका जनरल कैटेगरी में यानी अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आपका स्कोर 110 है तो भी आप दौड़ में लग जाइए, बिल्कुल भी आप देर ना कीजिए दोस्तों। आज से ही
अभी से ही अगर आपने स्टार्ट नहीं की दोस्तों, टाइम बहुत कम है, 15 से 20 दिन टाइम है, तो आप इसमें लग जाइए दोस्तों जिस हिसाब से मुझे बताया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, अब बात करते हैं ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस में भी दोस्तों मेल एंड फीमेल की बात करेंगे हम, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में भी हम मेल और फीमेल की बात करेंगे। एक मिनट दोस्तों मैं यहाँ लिख लूँ थोड़ा, ठीक है। यस, अब हम मेल एंड फीमेल की बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसमें ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व्ड और ओबीसी ज़्यादा अंतर नहीं होता दोस्तों। आप इसमें 112 मान लीजिए। आप इसमें ईडब्ल्यूएस में मेल में 112 मान लीजिए दोस्तों, और फीमेल में आप 105 मान लीजिए। इसमें 105 फीमेल में मान लीजिए और 112 मेल में मान लीजिए। अगर आपके इतने स्कोर हैं तो आप अपनी दौड़ स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ओबीसी की। ओबीसी की अगर हम बात करें दोस्तों, ओबीसी की हम बात करते हैं। ओबीसी में दोस्तों मेल और फीमेल दोनों की ही बात करेंगे हम, मेल और फीमेल, कैटेगरी वाइज और लिंक वाइज। यानी अब बात करेंगे यहाँ पर मेल एंड फीमेल की। अब आपका स्कोर कितना होना चाहिए दोस्तों, तो ओबीसी में दोस्तों अगर आपका स्कोर 110 है, 110 है अगर आपका स्कोर मेल में, अगर आप मेल हैं और आपका स्कोर 110 है तो आप दौड़ स्टार्ट कर दीजिए। और फीमेल हैं और आपका स्कोर अगर 100 है तो आप अपनी दौड़ स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। बिल्कुल भी देर ना कीजिए, बशर्ते अगर आपकी सब्जेक्ट वाइज भी पेपर पास हो। ये भी याद रखना दोस्तों, आपका सब्जेक्ट वाइज भी पेपर क्लियर होना चाहिए, ये भी आप याद रखना। ओवरऑल स्कोर तो मैं बता ही रहा हूँ, बट आपका सब्जेक्ट वाइज भी आप याद रखना। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, एससी और एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें दोस्तों, मेल एंड फीमेल की। दोस्तों मेल एंड फीमेल तो दोस्तों सब में ही आएगा, ठीक है। मेल एंड फीमेल सब में ही आएगा, इसी वजह से किसी ने भी ऐसे नहीं बताया होगा जिस तरह से मैं बता रहा हूँ। मेल एंड फीमेल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें कितना रहेगा। एससी कैटेगरी में आप दोस्तों 100 मान लीजिए। कितना, 100 मान लीजिए दोस्तों। आप एससी कैटेगरी में आप 100 मान लीजिए। इसमें अगर आपके इतना स्कोर है अगर आप मेल कैटेगरी में, तो आप अपनी दौड़ स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। और फीमेल कैटेगरी में अगर आपके 90 हैं तो आप अपनी दौड़ स्टार्ट कर दीजिए। आप अपनी दौड़ स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, अगर आप मेल हैं, 100 नंबर है, 100 स्कोर है, 100 क्वेश्चन आपके ठीक हैं, तो आप दौड़ स्टार्ट कर दीजिए। और फीमेल कैटेगरी में अगर आपके 90 क्वेश्चन ठीक हैं एससी कैटेगरी में, तो आप दौड़ स्टार्ट कर दीजिए, बशर्ते आपकी सब्जेक्ट वाइज भी आपका क्लियर होना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी में भी दोस्तों मेल एंड फीमेल सब में ही होते हैं दोस्तों, मेल एंड फीमेल। एसटी कैटेगरी की तो दोस्तों मेल एंड फीमेल में अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या होगा, तो एसटी कैटेगरी में दोस्तों आप 90 मान लीजिए। इसका मेल का 90 अगर आपका स्कोर है 90, और दोस्तों इसका फीमेल का आप क्वालिफाइड ही मान लीजिए आप 80। अगर आपका क्वालिफाइड ही है फीमेल में तो आप अपनी दौड़ स्टार्ट कर लीजिए। और मेल में आप 90 दोस्तों, अगर आपका 90 है तो आप अपनी दौड़ स्टार्ट कर लीजिए, अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों मैंने अभी आपको सब्जेक्ट वाइज आपको बताया दोस्तों। एक्स सर्विस वैन की भी अगर मैं बता दूं यहाँ पर, तो इसकी भी अगर हम देख लेते हैं दोस्तों, इसकी भी कितना होगा। तो दोस्तों अगर इसमें भी दोस्तों अगर आपका क्वालिफाइड ही मान लीजिए, अगर इसका क्वालिफाइड ही मान लीजिए दोस्तों, एक्स सर्विसमैन का अगर आपका क्वालिफाइड ही मान लीजिए, अगर आपका क्वालिफाइड ही है तो आप अपनी दौड़ स्टार्ट कर लीजिए। क्योंकि अब दौड़ में भी दोस्तों फिजिकल में भी ज़्यादा टाइम नहीं है, फिजिकल में भी दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं है। आप हमें अपना स्कोर बताइए, कैटेगरी वाइज बताइए, मेल एंड फीमेल वाइज बताइए आपका स्कोर कितना बैठ रहा है। और सब्जेक्ट वाइज भी आप अपना स्कोर बताइए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा शिफ्ट वाइज और सब्जेक्ट वाइज दोनों ही टाइप नॉर्मलाइजेशन होगा। अंकों में हेर फेर भी होगा दोस्तों, अंकों में दोस्तों ऊपर नीचे भी होगा। इसी हिसाब से आपकी
जो अभी इसका रिजल्ट आने में कितना टाइम है, अभी आपका रिजल्ट इसका 20 दिसंबर तक इसका रिजल्ट आ सकता है। 20 दिसंबर तक इसका स्कोर कार्ड आ सकता है दोस्तों। रिजल्ट क्या, आप रिजल्ट तो आपने देख ही लिया, अब इसका स्कोर कार्ड जो भी फाइनल स्कोर जो बनेगा, आप अपना स्कोर देख सकते हैं। किसी का नंबर घटेगा, किसी का बढ़ेगा दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों किसका नंबर घटता है, किसका नंबर बढ़ता है। तो 20 दिसंबर तक हम देखते हैं इसका रिजल्ट की बात। तो आपको मैंने बताया कैटेगरी वाइज, तो आप अपनी दौड़ स्टार्ट कर सकते हैं कि आपका कितना सेफ स्कोर है। इसी हिसाब से आप अपनी दौड़ स्टार्ट कर सकते हैं। अपने फिजिकल पर ध्यान दीजिए। अब आपका एग्ज़ाम होना था, हो गया, अब आपको सिर्फ़ और सिर्फ फिजिकल पर ध्यान देना है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों चैनल पर आप नए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।